चलो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लास 7th में कुछ आपने ऐसा किया होगा, 20 और इधर 4 था, इधर आपका कितना था 4 था, इधर 20, ठीक है। आप ये करोगे। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। ये समझना, अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे 20/20 एक नंबर आएगा, अगर ये इक्वल होगा 4/4 के, तो वैसे ही हमें साफ पता लग रहा है इट इज नॉट इक्वल, है ना। सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये आपको सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर है तो एक बार आप मुझे टाइप करके बता दो कि प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, कि वेदर द नंबर गिवन इज इन प्रोपोर्शन और नॉट, हाउ टू फाइंड इट। ये सबको क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। बहुत सिंपल सा मेथड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में आपकी कार चलती है 30 किलोमीटर, है ना। तो अगर आपने 2 लीटर पेट्रोल डाला तो आपकी कार ऑफकोर्स ज्यादा चलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, आपका 1 लीटर से 2 लीटर हो गया, और 30 से फिर ये कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जहां पे क्या होगा, दोनों ही क्वांटिटी या तो इंक्रीज होगी या फिर एक साथ डिक्रीज होगी। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। अगर ये क्लियर है तो क्लियर लिख के भेजो सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली हमारा एक रिवीजन सीरीज है जो हम कर रहे हैं ईच एंड एवरी चैप्टर का, और आपको कभी अगर रेफर करना है, सभी को अगर रेफर करना है इसी रिवीजन के लिए, तो आप सब मेरे से रिकॉर्डिंग मांगते हो कि सर मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, और कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, कई बार भेज नहीं पाता मैं आपको। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाल दिया है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जितना है अपना एग्जाम एक्सपर्ट का, उस पर ये सारी वीडियोस पर डे जो आपकी रिवीजन की है वो मैं डाल दूंगा। बट कई बार ऐसा होगा कि पूरी की पूरी वीडियोस नहीं होगी, तो कभी आप ये मत सोचना कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप सब बच्चों को तो एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको पूरा नहीं मिलेगा, उनको 50% मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस निखिल, कल मैंने डेटा हैंडलिंग वाला अपलोड कर दिया था, और आप सब ऐसे ही अगर शांत रहोगे बच्चे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। अब देखो एक हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, अगर ये कर लिया आप सबने तो डायरेक्ट का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज 210। अब आपको देखो यहाँ पे एक बच्चे क्या करना होता है, हमें एक टेबल बनानी होती है, ध्यान से देखना। ये तो सर्कल बन गया हमसे गलती से, हमें बनाना है टेबल। देखो दिस इज टेबल। अब हमें क्या करना है, इसमें आप देखो फॉर्मेट ये रहता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन बना लेना। अब कह रहा है 5 मीटर क्लॉथ का क्वांटिटी का है रेट 250 रुपीज। ये क्लॉथ है, ये मीटर्स में है, मतलब मीटर्स में हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ, तो इसको हम लिख देते हैं लेंथ। मैं लिख रहा था गलती से, इट शुड बी एल, है ना, एल फॉर लेंथ है यहाँ पे बच्चे। दिस इज लेंथ इन मीटर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना इन मीटर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 मीटर का 210 है, 5 मीटर का कितना है 210 है बच्चे। तो उसमें बोला है कि 2, 4, 10 और 13 का कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक का निकाल के बताता हूं, आप दूसरे का निकालोगे। तो 2 मीटर की कितनी होगी कॉस्ट, है ना, ये चीज बोला है। तो देखो इसको करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, रेशियो ऑफ आर फॉर रेशियो ऑफ, यहाँ पे लेंथ, स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, और प्रोपोर्शनेट टू रेशियो ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। रेशियो ऑफ लेंथ कितना है हमारा बच्चे, 5 एक लेंथ है और इधर 2 है, तो 5:2 हो जाएगा हमारा। प्रोपोर्शनेट टू रेशियो ऑफ कॉस्ट 210 रेशियो x। अब वही प्रोपोर्शन वाला हम इस्तेमाल करेंगे मेथड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो इट विल गिव यू 5x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 420, है ना। 2 इंटू 210 करोगे तो 420, x को करोगे तो 420 डिवाइडेड बाई, अगर आप 5 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 मीटर के लिए कितना चाहिए, है ना। अब 250 जो है 420 जो है 420 डिवाइड बाई 5 है, तो चलो देखो 420 डिवाइडेड बाई 5 मैंने किया तो मेरा कितना आ गया 84। तो 84 इज द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर क्लॉथ। इज इट क्लियर? बताओ, अगर सबको क्लियर है तो यस लिख के भेजो या क्लियर लिख के भेजो। 84 रुपीज है इसका, है ना। अब ये देखो एक और था हमारे पास, 4 मीटर का निकालो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और ये x, ठीक है बच्चे, 4 और x। तो चलो अब मैं इसके आगे करता हूं, ध्यान से देखना। 4 और x के लिए देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, रेशियो ऑफ लेंथ हमारा कितना था, हमेशा फर्स्ट वाले को लोगे 5:4 प्रोपोर्शनेट टू 210 रेशियो x। नहीं, आंसर स्पीक नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, रिकॉर्डिंग वेस्ट हो जाएगी पूरी। 5x इक्वल्स टू, अब 210 को अगर 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देख लो 210 इंटू 4, ये हमारा 840 आ गया बच्चे। x इक्वल्स टू कितना आ गया 840 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 168 आ गया। तो 4 मीटर क्लॉथ की कितनी है 168। तो बताओ मुझे, ऐसे ही आप 10 मीटर और 13 मीटर की कॉस्ट निकाल लोगे। चलो सबको आ जाएगा ये तो करना, बहुत आसान है, एक बार लिख के भेजो यस। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। एक क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ मुझे। ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram, how many sheet of the same paper would weight to 1/2 kilograms। ठीक है, आप सब करके भेजो और मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं अच्छा मतलब सब करेक्ट आंसर कौन कौन भेज रहा है मुझे। सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं। तो देखो 12 शीट ऑफ पेपर इज इतने ग्राम, पेपर नंबर ऑफ पेपर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वेट। तो नंबर ऑफ पेपर 12 शीट ऑफ थिक पेपर का वेट है 40 ग्राम्स। इसको थोड़ा 40 को ठीक से लिखते हैं, 40 ग्राम्स। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम विल वेट टू 1/2 kg। 2 2 4 4 और 1 5/2 kg, है ना। तो 5/2 kg कितने पेपर का वेट होगा, है ना, यही करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अब आप क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ शीट प्रोपोर्शनेट टू रेशियो ऑफ वेट, है ना। तो देखो अब क्या है, 12:x प्रोपोर्शनेट टू 40:5/2। ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना है आपका 2, है ना।
5/2 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 40x। 30 इक्वल्स टू 40x आ गया आपका। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? कोई बच्चा ऑडियो ऑन करके बोल दो, क्या मिस्टेक है बच्चा, एक बार बताओ। सर आपने किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं किया। किसको? 40 ग्राम्स को? किलोग्राम्स को, यस। अच्छा सॉरी, ये किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ना, इसको हमें फिर कन्वर्ट मैंने करना वो पड़ेगा। लिखा था चैट में। अच्छा ठीक है, देखो बच्चे इसमें हमें किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/2 kg कितना हो गया बताओ? सर 2500 ग्राम्स। 2500 ग्राम्स हो गया ये आपका, है ना। तो देख लो यहाँ पे सारे बच्चे, ये 2500 ग्राम्स है। अब पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया हमारे लिए। बस फिर तो सॉल्यूशन हो ही गया, सब कुछ तो बाकी और ठीक है, आ जाएगा। ये 40 कितना हो जाएगा आपका 2500, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2500 इंटू, अगर आप करने जाओगे 12 तो हमारे पास कितना आ गया, ये देख लो यहाँ पे x इक्वल्स टू 12 इंटू 2500 डिवाइड बाई 40 करोगे, कितना आ गया 750 शीट। बस ये हमारा डायरेक्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? लिख लो ये अपनी कॉपी में, सारे बच्चे लिख लो। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया बच्चे, कभी भी ये याद रखना, ये जो रेशियो की यूनिट्स होती है ना, हमेशा आपको कन्वर्ट करना है, हमेशा आपको कन्वर्ट करना है। अब जैसे मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया था तो आपका आंसर अलग आएगा, गलत हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस। अब मैं मुझे अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन लगेगा, मैं कोई एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा और फिर आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ मुझे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। एक लोडेड ट्रक है, 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में ट्रेवल कर रहा है ना। तो इफ द स्पीड्स रिमेन सेम, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर, है ना। करके दिखाओ, मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं। देखो यहाँ पे है आपका लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर 25 मिनट में, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, कितनी देर में 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर, और ये आपका है 5 आवर्स। 5 आवर्स को मिनट में कर लो, 1 आवर 60 मिनट, 5 आवर इंटू 60 कितना हो गया 300। ये आपका x हो गया। बस इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, 25/300 प्रोपोर्शनेट टू 14/x, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 300 इंटू 14 डिवाइड बाई 25। अब 25 से अगर मैं 300 को डिवाइड करता हूं तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया, और x इक्वल्स टू 12 इंटू 14 कर लो, 168 आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। चलो एक और क्वेश्चन आप सब करके दिखाओ, आपने जल्दी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर ये करके दिखाओ,
क्वेश्चन नंबर ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 6। आप सब क्वेश्चन नंबर 6 करो जल्दी से। मैं भी आपके लिए बॉक्स बनाता हूं जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। In a model of ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter. Model ship और एक्चुअल शिप, ठीक है। इसमें 9 सेंटीमीटर हाई है तो एक्चुअल में 12 मीटर हाई होना चाहिए। If the length of the ship is 28 meter, if the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? ये 28 मीटर है और ये आपका कितना होगा? आरब ऑडियो ऑन करो। यस सर। आपने इसको कन्वर्ट किया है क्या, ये इसको ऐसे ही लिखा है? सर किसको? यस सर, कन्वर्टेड। क्या आप करोगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 9 की जगह, 9 की जगह या 12 की जगह क्या लिखूं मैं? किसी को पता है यहाँ पे क्या कन्वर्जन हो रहा है? क्या 12 को Yes, सेंटीमीटर में करेंगे। हाँ 12 को सेंटीमीटर में करेंगे। कितना हो जाएगा? 1200। यस सर। और 28 मीटर को कितना कर लोगे? 2800। यस सर। तो चलो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो आपका कितना है? 9:x proportionate to 1200 is to 2800। आपका कितना आ गया? 9 into 2800 डिवाइड बाई 1200 इक्वल्स टू x। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब ये 3 टाइम्स में गया, ये 4 टाइम्स में गया, अब ये 2 टाइम्स में गया, 14। ट्वेंटी 21 सेंटीमीटर किसका किसका आंसर है? निखिल आपका भी आंसर 21 आया है क्या? बताओ ऑडियो ऑन करके। yes sir. सर मेरा आंसर भी 21 है। कृति आपका आंसर क्या आया बताओ, व्हाट इज द आंसर? एक चीज देखो यहाँ पे सारे बच्चे देखो, 10 लोगों के लिए 10 लोगों ने एक काम खत्म किया 5 डेज में, ठीक है। तो 20 मेन अगर आ जाते हैं तो वो काम जल्दी फिनिश होगा ना, होगा या नहीं होगा? बताओ निखिल, यस या नो? ऑडियो ऑन करके yes बताओ। सर, जल्दी खत्म होगा। हाँ तो ये किस टाइप का मतलब हमारा वेरिएशन है? डायरेक्ट है इनवर्स है? सर इनवर्स प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है ना। तो बस इसका एक मेथड समझ लेना जो आपको कोई बताएगा नहीं, और पूरे चैप्टर की रिवीजन एग्जाम से पहले भी अगर आप करना चाहते हो तो अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो 1 आवर में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो बच्चे बाद में भी वीडियो देखेंगे वो उनको भी पता लग जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले। देखो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे सामने, एक बार देखो, फोकस करना सारे बच्चे। कहते हैं कि 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। सबसे पहले इसको करना नहीं है बच्चे, आपको यहाँ पे देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे, बट अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप आगे नहीं कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 15 वर्कर, ये वर्कर हैं और ये हैं आपके क्या? आवर्स, टाइम।
तो देखो 15 वर्कर कितनी देर में कर रहे थे बच्चे? 15 वर्कर 48 आवर्स। और यहां पे क्या है? सेम वर्क इन 30 आवर्स। 30 आवर्स में कितने लोग चाहिए जो वो काम पूरा कर दें आपका, है ना? बहुत सिंपल सा है। देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 15 लोग 48 आवर्स में कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो कम टाइम में हो जाएगा, है ना? तो इसका फॉर्मेट देखो क्या लिखना है, रेशियो ऑफ वर्कर्स proportionate to inverse ratio of time। ठीक है, अब रेशियो ऑफ वर्कर हमारा कितना था? 15:x था। प्रोपोर्शनेट टू सारी चीजें यहीं पे है, इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। तो पहले हम लिखते थे ना 48:30, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 30:48, है ना? तो अब क्या कर लो, 15:48 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू x। ये 2 बार में गया और ये 48 कितनी बार में चला गया? 24 टाइम्स में। तो 24 पीपल्स चाहिए उसको काम करने को पूरा करने के लिए। तो बताओ ये इनवर्स प्रोपोर्शन जो मैंने कराया, क्या आपके लिए आसान था, मुश्किल था? ये जो x y ये सब कर रहे हैं, क्या इससे आसान था या नहीं था? बताओ। इजी था ना बहुत? एक यस ही सर, मेथड, इजी है। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है, बस इसमें रेशियो ही तो बदलनी है। इसमें बस जहां पे आपका डायरेक्ट रेशियो था वहां पे इनवर्स रेशियो लगा देना है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ स्पोक 4 थे, एंगल बिटवीन देम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 6 स्पोक हैं तो 60 डिग्री होना चाहिए। आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है ना? तो 8 स्पोक अगर हैं तो हाउ एंगल बिटवीन कितना होगा? तो इसका भी यही होगा, 4:8 रेशियो, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है आपका? यहाँ पे अगर x लेते हो बच्चे तो x ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, है ना? तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4:90 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू x। ये x की जगह पे कितना आ गया आपका बच्चे? 45 आ गया। अंडरस्टूड? अब देखो अगर आपको यहां का निकालना है, अब मान लो ये x2 है, तो x या कुछ भी नाम दे दो, इसको y दे दो, यू कैन गिव एनी नेम। तो मान लो इसका तो मैंने कर दिया, अब अगले वाला पार्ट का मान लो यहाँ x है, तो अगले वाले में क्या होगा? इसको मिटा के मैं कर देता हूँ, अगर सबने कर लिया है तो। अगर सबने कर लिया है तो मैं मिटा के कर देता हूँ, और देख लो यहाँ पे क्या चीज है। हमारा रेशियो जो है वो क्या था? 4:10 प्रोपोर्शनेट टू x इज टू 90। फिर से वही हो जाएगा, 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू x। 36 डिग्री आ जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो बताओ सबको आया या नहीं आया? आरव ने आंसर लिख दिया, निखिल ने आंसर लिख दिया, धृति आपको आ गया है? बताओ। एक और क्वेश्चन करो, ये वाला करके दिखाओ। 5th क्वेश्चन, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in the cattle, in his cattle? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करके दिखाओ। सारे बच्चे जल्दी करो, आंसर करो।
लेट्स सी किसका आंसर सही आता है पूरी क्लास में से। तो मैंने रेशियो भी लिख दिए हैं और आंसर भी। आंसर भी लिख दिया है, शाबाश। अभी चेक करते हैं आपका आंसर ठीक है गलत है। चलो अब एक हम टेबल बना लेते हैं, आपको सबको फॉर्मेट पता ही है इसको करना कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, फार्मर हैज 20 एनिमल्स 6 डेज। ये एनिमल, ये डेज, 20 एनिमल 6 डेज, ठीक है। और यहां पे कितना है आपका 30 एनिमल्स हाउ मेनी डेज। क्लियर है। अब क्या करोगे 20:30 प्रोपोर्शनेट टू x:6। तो आपका वही बनेगा 20 × 6 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू x। सिंप्लीफाई करके 4 डेज आ गया हमारा आंसर, है ना। चलो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, जल्दी जल्दी थोड़ा आपको स्पीड में करना है, क्योंकि ये आप सबको जब भी एग्जाम से पहले भी अगर रेफर करना होगा इस वीडियो को देखने के लिए कि चलो मुझे रिवीजन करनी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस दिन आपका एग्जाम हो और उस दिन और किसी का भी एग्जाम हो या फिर मैं उस टाइम अवेलेबल ना रहूं, तो उसके लिए आप ये अगर वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा पता पड़ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ। हाँ अरब आपकी स्पीड अच्छी है बच्चे, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6, आई वांट आंसर्स, जल्दी करो। अब देखो यहां पे क्या है, सेम 3 पर्सन कितने डेज 4 डेज, ये पर्सन के लिए, ये डेज के लिए। तो इफ ही यूजेस 4 पर्सन हाउ मेनी डेज, है ना। तो 3:4 प्रोपोर्शनेट टू कितना आ जाएगा x:4 इनवर्स रेशियो ऑफ डेज। तो आप करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, तो 3 डेज। धृति आंसर कर चुके हो आप, बट अच्छा वो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ठीक है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं इस क्लास में जितने भी हैं। आगे करें क्वेश्चन। निखिल आपके आंसर सही हैं, गलत होगा किसी का आंसर तो मैं जरूर बोलूंगा। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packaged using 20 bottles in each box, how many boxes will be filled? कहते हैं 25 बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स हैं और ये बॉटल BO बॉटल, 25 बॉक्सेस हैं, 12 बॉटल्स ईच, सेम बैचेस पैक यूजिंग 20 बॉटल्स, 20 बॉटल्स, तो कितने बॉक्स होंगे, है ना। तो आप करोगे 25:x और 20:12। डायरेक्ट में हम ये लिखते थे ना इसकी जगह 12:20, अब इसमें 20:12 लिख दिया, इनवर्स रेशियो कर दिया। अब हमने 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ और इसको कर दिया 20 के साथ, तो ये मेरा x की वैल्यू निकल आया। तो कितना आया ये हमारा, ये 5 के टेबल में गया, ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, और ये 1 और ये 3, 15 बॉटल, है ना। चलो सबका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी से सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 करना है।
कहते हैं कि एक पीरियड है मतलब स्कूल के अंदर 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन और 9 पीरियड्स हो जाएं तो कितने स्कूल आवर्स होंगे उस दिन? अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, ठीक है, स्कूल आवर सेम है। कह रहा है कि इसमें आपका फॉर्मेट बना देता हूं पहले मैं। देखो ये पीरियड्स हैं और ये टाइम है, कितना है 45 मिनट का अगर ड्यूरेशन है, नहीं पीरियड्स में पीरियड्स लिखेंगे ना, 8 पीरियड, इसमें आपका 8 पीरियड है 45 मिनट्स के। क्या नहीं देखे गए? लेके आओगे एक बार बोल के, मैं कॉल कर देता हूँ। 1 मिनट रुकना बच्चे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आपके 9 पीरियड हैं, अगर 9 पीरियड हैं तो कितना टाइम होगा? चलो ये आपका हो जाएगा 8:9 प्रोपोर्शनेट टू x:40। हाँ तो क्या कह रहे हैं? नहीं है? चलो एक बार करो। अब 8 × 45, बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई अभी, नहीं तो अभी हम क्वेश्चन कर चुके होते। 9 5 45, 8 5 40। आप सब देखो मेरे से कितने जल्दी पहले निकाल चुके हैं आंसर, सभी के आंसर आ चुके हैं, और किसी का आंसर अभी कितना हो रहा है 40 हो रहा है ना, बच्चे का आंसर आ चुका है 338 पे ही। बताओ क्या फास्ट स्पीड में कर रहे हो, 2 मिनट पहले ही आपके आंसर, क्वेश्चन लिखने से पहले ही आपके आंसर आ चुके हैं। शाबाश, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। चलो अब जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे अपने रिवीजन के लिए, या फिर ये यूट्यूब पे और बच्चे जो देख रहे हैं अपने रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम के लिए, तो बच्चे रिवीजन में इस चैप्टर का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कुछ अलग से वर्कशीट्स मिल जाएंगी, उसको आप डाउनलोड करके कर लेना, ठीक है। बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उसमें। चलो मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो को।